हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? वेलोसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड, और आज क्या पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होता है? बिल्कुल स्पीड जैसी ही कहानी है, बस इसमें सिर्फ फर्क किसका है? फर्क डायरेक्शन का है। ठीक, जैसे स्पीड में क्या था, डायरेक्शन नहीं थी। जैसे हम बोले अगर कि कोई व्यक्ति जो कितने 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक, तो वो उसकी स्पीड थी। अगर उसी के साथ मैं ये बता दूं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अगर मैं बोल दूं कि वो 4 मीटर प्रति सेकंड इधर जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक, या पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी। ठीक, देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, ठीक, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा, ठीक, समय कितना हो? 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड में, ठीक, एक निश्चित दिशा में, किसी डायरेक्शन में, पूरब में, पश्चिम में, ठीक, हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से 30 एंगल डिग्री पे, ठीक, वो निश्चित दिशा हो गई। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्या? दूरी। तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। ठीक, एक डिफिनेशन इसका और हो जाएगा। देखिए जब मैंने निश्चित दिशा बोल दिया तो यहाँ पे दूरी बोल सकता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको एक और डिफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वो डिफिनेशन कि विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ठीक, हर एक सेकंड में विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है? ठीक, हर एक, अगर कोई आदमी चल रहा है, ठीक, जैसे उसमें क्या था कि हर एक आदमी, कोई भी आदमी अगर चल रहा है तो क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ दूरी, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी आ रही थी। ठीक, कुछ दूरी मतलब चल दे 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी चल रहा था। तो अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा था तो हमने बोला था कि वो क्या है? उसकी स्पीड है। ठीक, एकांक समय में, इकाई समय में कितना वो दूरी चला, उसी को हमने क्या बोला? उसकी स्पीड है। यहाँ पे क्या है कि अगर वो हर एक सेकंड में जितना विस्थापन तय करेगा, ठीक, हर एक सेकंड में जितना विस्थापन तय करेगा, विस्थापन क्या होता है ये पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो क्या होगा कि हर एक सेकंड में जितना विस्थापन कोई वस्तु करेगी या चलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। अच्छा, आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? जो स्पीड का मात्रक है वही इसका भी मात्रक है। ठीक, पहले क्या हो जाएगा? वेक्टर v इज इक्वल्स टू, ठीक, v के ऊपर हम क्या लगा दें? ये एरो का सिंबल। क्या है? एरो का सिंबल v। एरो का सिंबल दिख रहा है, तो ये इस एरो का सिंबल का मतलब क्या है कि इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है। वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक, तो यस अपान टी, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर एस अपान टी, या फिर क्या हो जाएगा? इस वेक्टर एस को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा समय। ठीक, हर एक सेकंड में कितना विस्थापन ये चल रही है। इकाई समय में चले गए विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। इकाई समय में चली गई विस्थापन ही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई विस्थापन ही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। एक डिफिनेशन और हो जाएगा, लिखना हो तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं हम लोग? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। ठीक, तो विस्थापन बटा समय। देखो वेक्टर v इज इक्वल वेक्टर एस अपन टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी का फार्मूला। जैसे मैं बोलूं क्या कि अगर कोई वस्तु, ठीक, अगर कोई वस्तु है, ये मान लो ये पिंड है एक, ठीक, ये पिंड है, अगर मान लो क्या करे कि एक इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन, अगर हम इसको ईस्ट बोले तो इस डायरेक्शन में, ठीक,
3 सेकंड में, कितने में, 3 सेकंड में कितना विस्थापन तय किया, मान लो 15 मीटर, कितना, 15 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर विस्थापन तय किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आया, आप देख लो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये देख लेना आप लोग, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिटा देते हैं ये, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, सीजीएस में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस में, ठीक, सीजीएस में ये मीटर का क्या होता है भाई, इसमें सेंटीमीटर, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पिछले वीडियो से देख सकता है, सेंटीमीटर। ठीक, सीजीएस में दूरी का मात्रक क्या होता है या विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा बटा समय का, तो हमेशा क्या रहता है, सेकेंड ही रहता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एफपीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एमकेएस में तो यही रहने वाला है, ऐसा ही वाला ही। एफपीएस में क्या हो जाएगा, एफपीएस में फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगा आपका फुट पर सेकेंड। क्लियर, चलिए अब देखते हैं ये कैसी राशि है, तो यह एक, इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्या कि यह एक, यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक, तो यह क्या, एक सदिश राशि है, वेग के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि यह एक सदिश राशि है। ठीक, यह एक सदिश राशि है। क्लियर, अगला क्या है अपना, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। पहला इसमें क्या है, वेग के प्रकार में असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होता है कि मानो कि कोई एक वस्तु है, वो क्या करे, हर एक सेकंड में क्या करे, समान दूरी तय करे, हर एक सेकंड में समान दूरी तय करे। मान लो एक सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करे, लेकिन उसकी दिशा क्या हो, निश्चित ना हो। ठीक, कभी ईस्ट में जाए, कभी वेस्ट में जाए, उसकी डायरेक्शन क्या है, निश्चित नहीं है, उसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वेग को क्या बोलेंगे, असमान वेग। ये यहाँ कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, एक सर्कल के वृत्त के परिधि पे अगर गति करे, ठीक, वृत्त की परिधि पे क्या करे, चक्कर लगाए तेजी से, मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड से, तो क्या ये हो सकता है कि उसकी स्पीड क्या हो, समान, लेकिन उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, बार बार चेंज होता रहेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक, देखो कभी क्या होगा, इधर होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा और कभी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जबकि क्या हो रहा है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक, तब भी इसको हम क्या बोल रहे हैं, असमान वेग बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन हर एक सेकंड में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कैसी है, असमान वेग है। ठीक, असमान वेग, अगर कोई वस्तु क्या करे, समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे, लेकिन उसकी दिशा क्या हो, निश्चित ना हो, मतलब लगातार बदल रही हो, तो हम ऐसे वेग को क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। अच्छा, एक इसमें और हो जाएगा क्या, कि मानो क्या है कि एक आदमी एक निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, मान लो ईस्ट में कर रहा है, पूर्व में कर रहा है, एक निश्चित दिशा में अगर मान लो गति कर रहा है, तो क्या होगा कि वो मान लो समान समयांतराल में असमान दूरियां तय करे। निश्चित दिशा है, दिशा क्या है, निश्चित है कि ये पूरब में ही जाएगा, लेकिन क्या कर रहा है, समान समयांतराल में
असमान दूरियां तय कर रहा है, ठीक, असमान दूरियां तय कर रहा है। तो ऐसे तो उसकी वेग क्या हो जाएगी, उसका वेग हो जाएगा असमान वेग। उसका वेग कैसा हो जाएगा, असमान वेग। तो इसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में क्या करे, असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। असमान वेग कहलाता है। असमान वेग, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में क्या करे, असमान दूरी तय करे, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। इसको पॉज करिए और नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्या है अपना दूसरा, कि क्या होगा कि एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, लिख लेते हैं हम लोग सीधे पहले, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। कैसे, जैसे मानो ये डायरेक्शन है, ठीक, ईस्ट वेस्ट कुछ भी ले लो, ठीक, वेस्ट ले लो, तो इस डायरेक्शन में क्या करे, हर एक सेकंड में, मान लो ये मैं टाइम बांट दे रहा हूं, ठीक, यहां से लेकर ये 1 सेकंड, फिर ये 1 सेकंड, फिर ये 1 सेकंड, तो हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, ये मान लो 3 मीटर चल रहा है, फिर 3 मीटर चल रहा है, फिर 3 मीटर चल रहा है, ठीक। तो अगर क्या हो कि हर एक सेकंड में ये क्या करे, एक निश्चित दिशा में हर एक सेकंड में समान दूरी तय करे, हर एक सेकंड में समान दूरी तय करे, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु का वेग कैसा है, एक समान वेग है। वस्तु का वेग कैसा है, एक समान वेग है, ठीक।